Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss about the latent learning. Literal meaning latent का मतलब होता है किसी चीज़ का हाइड हो जाना, पोशीदा हो जाना, छुप जाना. इसमें रेफरेंस स्लाइड के अंदर मैंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जैसे ये माइस है, ये इसका एक एक्सपेरिमेंटल मेज है. हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि आप फैमिलाइज हो जाएं कि जो मैं एनिमेशन अपने टाइटल पेज पे लगाता हूँ इसका कोई ना कोई मकसद होता है, फॉर सेक ऑफ फन नहीं हुआ करती. अब इसमें हम ये बात देख रहे हैं कि इसमें लेटेंट लर्निंग होती क्या है. लेटेंट लर्निंग इज refers to an individual's ability to learn association without obvious reinforcement. लेटेंट लर्निंग जिसको जैसा कि कहते हैं पोशीदा लर्निंग है, ये हिडन लर्निंग है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि अब कोई ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी रीइंफोर्समेंट अगर किसी मेज के अंदर वो किसी चीज को लर्न कर रहा है, उसका बज़ाहिर कोई भी उसका रिवार्ड नहीं है, कोई बज़ाहिर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, कोई उसका रिवार्ड या पनिशमेंट उसकी नहीं है. हम उसमें से फिर भी वो उसके अंदर कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता कि उसने लर्न कर रहा है. ऐसे लगेगा ये एनिमल यहाँ से वॉन्डर कर रहा है. जो उसने वो हिडन लर्निंग की होगी, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट लर्निंग. अब साइंसिस्ट ने उन लेटेंट लर्निंग को उसमें चेक करने की कोशिश की, जिस तरह मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट डिवाइस किए. हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर serves to acquire the understanding a spatial relationship of the object. Spatial means something related to the space. Organism environment के अंदर जब रहते हैं अपने रेफरेंस ऑब्जेक्ट से स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं. मिसाल के तौर पर एक माइस, वो अपनी बरोस उसकी कहीं दूर है, वो फीडिंग के लिए कहीं दूर निकला हुआ है. अब उसकी स्पेशल लर्निंग क्या होगी कि वो अपनी उस ऑब्जेक्ट से अपनी जहां पर मूव कर रहा है, वो उसका जो एक रेफरेंस पॉइंट है, जो उसकी बरो है, उसकी सराउंडिंग से उसको आइडिया लगा लेगा कि इसकी बरो इस जगह के ऊपर है. दिस इज कॉल्ड द स्पेशल सराउंडिंग्स, स्पेशल रिलेशनशिप. उसका स्पेशल रिलेशनशिप पता चल जाता है कि वो दूर वॉन्डर कर रहा है, लेकिन उसको अपनी बरो का फिर भी आइडिया है. बजाय तो ऐसे लगता है वो घूम फिर रहा है, उसको आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी उसको उसका आइडिया होता है कि उसकी बरो किस जगह के ऊपर लोकेट करती है. इट फॉर्मेशन है द कोग्निटिव मैप ऑफ द सराउंडिंग. जब वो माउस वहां पर मूव करता है तो उस मूव करते हुए अपने ब्रेन के अंदर उसका एक कोग्निटिव मैप बना लेता है, उसकी एक मेमोराइजेशन बना लेता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है. सपोज आप किसी ऐसी नोवल जगह पर जाते हैं जो आपकी अनसीन होती है और उसमें थोड़ा सा भूलने का चांस भी होता है. हम बिल्डिंग्स के ऊपर इधर उधर देखते हैं ताकि जब हमने वापस अपने टारगेट पर आना है तो हम कहीं भूल ना जाए. हम बिल्डिंग्स को देखते हैं, हम किसी स्पॉट्स को देखते हैं कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं, ये बिल्डिंग यहाँ पर थी. ये स्पेशल लर्निंग है आपकी कि आप अपनी लर्निंग को किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं कि ताकि आप लोग भूले ना. आप उस चीज का, उस अपने ट्रैक का ब्रेन के अंदर कोग्निटिव मैप बना लेते हैं कि हाँ मैं यहाँ से गुजर कर गया था, जब मैं यहाँ से मैं वापस आया हूँ, मैं रास्ता नहीं भूला. जब आप समटाइम आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप भूल जाते हैं, मेमोराइजेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो आप कहते हैं हाँ यार ये वो जगह नहीं जहाँ मैं पहले गुजर कर गया था. दैट इज द आपका कोग्निटिव मैप आपको रियलाइज करवाता है. आपको ब्रेन के अंदर जो मेमोराइजेशन होती है इसको हम कोग्निटिव मैप कहा जाता है. तो इसके लेटेंट लर्निंग के अंदर भी वो कोग्निटिव मैप के अंदर बज़ाहिर आप जा रहे हैं, किसी को क्या पता हो कि ब्रेन के अंदर कौन सा मैप, आप क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज लर्न कर रहे हैं. इस एनिमल्स भी जब इस लेटेंट लर्निंग में जब भी बाहर निकलते हैं, बज़ाहिर ये बात पोशीदा होती है, उसका एक कोग्निटिव मैप बना लेते हैं. वो कोग्निटिव मैप जो होता है उसको हेल्प करता है कि उसने कहाँ पर जाना है, उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है. It includes the formation of cognitive map of the surrounding. Suppose यहाँ से रैट का या माइस का सराउंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, उस फूड की सर्च में निकल रहा है, उसे नहीं आइडिया कि वेयर द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द फूड. वो रेंडमली मूव करता है, कभी इधर चला गया, देखें यहाँ से मल्टीपल ट्रैक्स हैं,
यहाँ से छोड़ा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीपल वेज हैं। तो इस रूट को फॉलो करके देखें, दिस इज द टू रूट्स हियर, वन इधर जा रहा है अदर रूट जा रहा है, ये इस रूट को फॉलो करते जाएगा, लेकिन ये इस टारगेट के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि आगे इसमें से बैरियर आ जाता है, ब्लॉक आ जाता है। अगर जो दूसरा रैट है वो इन रस्तों से गुजरकर वो किसी ऐसी वे में पहुंच जाता है, किसी ऐसे रास्ते से उसमें होकर पहुंच जाता है जो यहाँ पे से अपने फूड के पास चला जाता है। अब फूड तो अटेन कर ली, अब उन्हें दोबारा अपने स्टार्ट पॉइंट के ऊपर आना है। अब उनको कैसे पता चलेगा उसका स्टार्ट पॉइंट क्या, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस स्टार्ट पॉइंट, ये इसकी जितनी भी मूवमेंट्स है उसके ब्रेन के अंदर इसका कोग्निटिव मैप बन रहा है, मेमोराइजेशन उसकी हो रही है, बजाय नजर नहीं आता कि उसने को मेमोराइज किया। अगर उसको कोई डेंजर फील होगा अपने इस पॉइंट से दिस पॉइंट से वो इस पॉइंट के ऊपर सडनली पहुंच जाएगा। इससे मतलब है कि वो समथिंग लर्न कर रहा है। यही लर्निंग जो कहलाती है ये उसकी लर्निंग लेटिल लर्निंग कहलाती है। ये भी इसी तरह एक रैट का कोग्निटिव मैप रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेटिल लर्निंग में डेली सक्सेस डिपेंड करती है ऑन द नॉलेज ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप, कि उसका डेली ऑर्गेनिज्म अपनी जगह को छोड़ते हैं, मूव करते हैं, अपनी सराउंडिंग का स्पेशल रिलेशनशिप क्या है उसके पता होता है कि उसका होमिंग कहाँ पर है, उसने कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे मूव करना है, ये उसका स्पेशल रिलेशनशिप विद द सराउंडिंग वो उसको हेल्पफुल होता है। सपोज हमिंग बर्ड्स हैं और बीज हैं, रिकॉल द लोकेशन एंड स्टेटस ऑफ हार्वेस्टिंग फ्लावर रिसोर्सेज। अब बीज हैं, हनी बीज हैं या हमिंग बर्ड्स हैं, वो अपने हाइव को, वो अपने नेस्ट को छोड़कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं, वहां से हार्वेस्टिंग फ्लावर्स हैं जहां से उसने नेक्टर को सर्च करना है, जो उसकी फीडिंग स्टफ है उस पर डिपेंड करेंगे। बट फिर उन्होंने उसका हाइव कहाँ पर है बीज का और उसका नेस्टिंग कहाँ पर है, तो कैसे पता चलता है, वो अपने ब्रेन के अंदर इन रूट का कोग्निटिव मैप बना लेते हैं, अपने सराउंडिंग के लेटिंग लर्निंग उसके जहन में आ जाती है, जिस वजह से फीडिंग के बाद वो डायरेक्टली अपने होमिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जो उसकी होम रेंज होती है जहां पर उसने रहना होता है, अपना हाइव होता है, वहां पर वो चले जाते हैं। Several species of birds are also tracked to large number of seed stores। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने सीड्स को, जो सीड अपने फूड के लिए कलेक्ट करते हैं उसके ज्यादा हो जाते हैं, उसको कहीं जाकर ब्रीड कर देते हैं, जिसको उसका फूड कैशे कहा जाता है। जब वो स्टोर करते हैं तो उनको क्या पता कि उसने कहां पर स्टोर किया। आफ्टर द पैसेज ऑफ सेवरल डेज, सेवरल वीक्स, इवन सेवरल मंथ्स, वही बर्ड्स जब उसको जरूरत पड़ती है कि खाने की कोई चीज नहीं है, अपने कैशे से, अपने स्टोर ग्रेन से जो उसने स्टोर किया था वहां से जाकर एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर उसको निकाल लेते हैं। इससे कैसे पता चला, कैसे निकालते हैं, इससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी सराउंडिंग के लिहाज से कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट को अपने जहन में मेमोराइज कर लिया होगा कि मैंने ये चीज यहां पर स्टोर की है, इसके साथ ये ट्री था। अगर उसकी सराउंडिंग के उन ट्रीज को एस्केप कर दिया जाए तो इजीली वो फाइंड नहीं कर पाते क्योंकि उसका कोग्निटिव मैप डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ एक आपको एनिमेटेड दिए है, एक रैट जब अपने बरो से बाहर निकलता है, बाहर निकलकर घूमता फिरता है, वो उसमें फीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, सर्चिंग के लिए इर्द गिर्द निकलता है। सडनली उसके ऊपर कैट अटैक कर देती है। बजाय रैट ईस्ट वेस्ट की तरफ जाने के, इधर उधर घूमने के, अपना टाइम वेस्ट करने के, ऐसी जगह पर नहीं जाता जहां पर उसको ये चांसेस होते हैं कि उसको कैट उसको कैप्चर कर लेगी। वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर उसकी बरो है, फौरन घूमकर वहां पर जाएगा। कैसे, क्यों जाएगा, क्योंकि उसके कॉग्निटिव मैप है उसके जहन के अंदर। ये जो लर्निंग थी ये लेटेंट लर्निंग कहलाती थी। ये कैट उसको फॉलो कर रही है, वो कहीं नहीं जा रही है, इसकी बरो है, वो सीधा अपने एस्केपिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। उस चीज का उसके पास कॉग्निटिव मैप था, वो डायरेक्ट इधर उधर नहीं घूमेगा, वो स्ट्रेट अवे गो टू द टारगेट, टू द बरो, वो बरो की तरफ सीधा चला जाएगा ताकि वहां पर वो एस्केप कर ले और उसको कैट उसको कैप्चर ना कर सके।